सही बुखारी हदीस नंबर 71। मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु खुतबा में फरमा रहे थे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करे उसे दीन की समझ इनायत फरमा देता है, और मैं तो महज तक़सीम करने वाला हूँ, देने वाला तो अल्लाह ही है। और ये उम्मत हमेशा अल्लाह के हुक्म पर कायम रहेगी, और जो शख्स उनकी मुखालिफत करेगा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, यहां तक कि अल्लाह का हुक्म क़यामत आ जाए और यह आलम फना हो जाए। हदीस नंबर 72। मैं यानी मुजाहिद अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु साथ मदीने तक रहा। मैंने इस एक हदीस के सिवा उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई और हदीस नहीं सुनी। वो कहते थे कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूर का एक गब्बा लाया गया। उसे देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है, उसकी मिसाल मुसलमान की तरह है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि ये सुनकर मैंने इरादा किया कि अर्ज करूं कि वो दरख्त खजूर का है, मगर चूंकि मैं सब में छोटा था इसलिए खामोश रहा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया कि वो खजूर है। हदीस नंबर 73। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हसद सिर्फ दो बातों में जायज़ है। एक तो उस शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ने दौलत दी हो और वो उस दौलत को राह हक में खर्च करने पर भी कुदरत रखता हो, और एक उस शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ने हिकमत की दौलत से नवाजा हो और वो उसके जरिए से फैसला करता हो और लोगों को उस हिकमत की तालीम देता हो। हदीस नंबर 74। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वो और हुर बिन कैस बिन हिस्न फजारी मूसा अलैहिस्सलाम के साथी के बारे में बहसे। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि वो खिज़र अलैहिस्सलाम थे। फिर उनके पास से उब्बे बिन काब गुजरे तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें बुलाया और कहा कि मैं और मेरे ये रफ़ीक मूसा अलैहिस्सलाम के उस साथी के बारे में बहस कर रहे हैं जिससे उन्होंने मुलाकात चाही थी। क्या आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में कुछ जिक्र सुना है? उन्होंने कहा, हाँ, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की एक जमात में बैठे हुए थे कि इतने में एक शख्स आया और उसने आपसे पूछा, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कोई आपसे भी बढ़कर आलिम मौजूद है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं। उस पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी कि हाँ, हमारा बंदा खिज़र है जिसका इल्म तुमसे ज्यादा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरियाफ्त किया कि खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलने की क्या सूरत है? अल्लाह ताला ने एक मछली को उनसे मुलाकात की अलामत करार दिया और उनसे कह दिया कि जब तुम इस मछली को गुम कर दो तो वापस लौट जाओ, तब खिज़र से तुम्हारी मुलाकात होगी। तब मूसा चले और दरिया में मछली की अलामत तलाश करते रहे। उस वक्त उनके साथी ने कहा, जब हम पत्थर के पास थे क्या आपने देखा था? मैं उस वक्त मछली का कहना भूल गया और शैतान ही ने मुझे उसका जिक्र भुला दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उसी मकाम की हमें तलाश थी। तब वो अपने निशानाते कदम पर पिछले पांव बातें करते हुए लौटे। वहां उन्होंने खिज़र अलैहिस्सलाम को पाया। फिर उनका वही किस्सा है जो अल्लाह ने अपनी किताब कुरान में बयान किया है। हदीस नंबर 75। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सीने से लगा लिया और दुआ देते हुए फरमाया कि ए अल्लाह, इसे इल्म किताब यानी कुरान अता फरमाइयो। हदीस नंबर 76। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैं एक मर्तबा गधी पर सवार होकर चला। उस जमाने में मैं बुलूग के करीब था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना में नमाज पढ़ रहे थे और आपके सामने दीवार की आड़ न थी, तो मैं बास सफ़ों के सामने से गुजरा और गधी को छोड़ दिया। वो चरने लगी जबकि मैं सफ़ में शामिल हो गया, मगर किसी ने मुझे इस बात पर टोका नहीं। हदीस नंबर 77। महमूद बिन रबी कहते हैं कि मुझे याद है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डोल से मुंह में पानी लेकर मेरे चेहरे पर कुली फरमाई और मैं उस वक्त 5 साल का था। हदीस नंबर 78। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि वो और हुर बिन कैस बिन हिस्न फजारी मूसा अलैहिस्सलाम के साथी के बारे में झगड़े।
इस दौरान में उनके पास से उबई बिन काब गुजरे तो इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें बुला लिया और कहा कि मैं और मेरे ये साथी मूसा अलैहिस्सलाम के साथी के बारे में बहस कर रहे हैं, जिससे मिलने की मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी। क्या आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ उनका जिक्र फरमाते हुए सुना है? उबई ने कहा कि हाँ, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका हाल बयान फरमाते हुए सुना है। आप फरमा रहे थे कि एक बार मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की एक जमात में थे कि इतने में एक शख्स आया और कहने लगा, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में आपसे भी बढ़कर कोई आलिम मौजूद है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं। तब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की कि हाँ, हमारा बंदा खिज़्र इल्म में तुमसे बढ़कर है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे मिलने की राह दरियाफ्त की। उस वक्त अल्लाह ताला ने उनसे मुलाकात के लिए मछली को निशानी करार दिया और उनसे कह दिया कि जब तुम मछली को ना पाओ तो लौट जाना, तब तुम खिज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात कर लोगे। मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में मछली के निशान का इंतजार करते रहे। तब उनके खादिम ने उनसे कहा, क्या आपने देखा था कि जब हम पत्थर के पास थे तो मैं वहां मछली भूल गया और मुझे शैतान ही ने गाफिल कर दिया? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम उसी मकाम के तो मुतलाशी थे। तब वो अपने कदमों के निशानों पर बातें करते हुए वापस लौटे। वहां खिज़्र अलैहिस्सलाम को उन्होंने पाया। फिर उनका किस्सा वही है जो अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बयान फरमाया है। हदीस नंबर 79। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे जिस इल्म व हिदायत के साथ भेजा है, इसकी मिसाल ज़बरदस्त बारिश की सी है जो ज़मीन पर खूब बरसे। बाज़ ज़मीन जो साफ होती है वो पानी को पी लेती है और बहुत बहुत सब्ज़ा और घास उगाती है, और बाज़ ज़मीन जो सख्त होती है वो पानी को रोक लेती है। उससे अल्लाह ताला लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है। वो उससे सैराब होते हैं और सैराब करते हैं। और कुछ ज़मीन के बाज़ खित्तों पर पानी पड़ता है जो बिल्कुल चट्टियल मैदान होते हैं, न पानी रोकते हैं और ना ही सब्ज़ा उगाते हैं। तो ये उस शख्स की मिसाल है जो दीन में समझ पैदा करे और नफ़ा दे उसको वो चीज़ जिसके साथ मैं मबूस किया गया हूँ। उसने इल्म दीन सीखा और सिखाया। और उस शख्स की मिसाल जिसने सर नहीं उठाया, यानी तवज्जो नहीं की, और जो हिदायत देकर मैं भेजा गया हूँ उसे कबूल नहीं किया। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इब्ने इसहाक ने अबू उसामा की रिवायत से कबिलतिल माँ का लफ्ज़ नकल किया है। का उस खित्ता ज़मीन को कहते हैं जिस पर पानी चढ़ जाए मगर ठहरे नहीं, और सफ उस ज़मीन को कहते हैं जो बिल्कुल हमवार हो। हदीस नंबर 80। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलामात क़यामत में से ये है कि इल्म उठ जाएगा और जहल ही जहल ज़ाहिर हो जाएगा, और शराब पी जाएगी और ज़िना फैल जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इताअत के बगैर जन्नत में दाखिला मुमकिन नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को फैलाने में हमारा साथ दीजिए। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके सदका जारिया कमाएं, ताकि और लोग भी उन मुस्तनद अहादीस के नूर से मुस्तफ़ीद हो सकें। और हमारी सही बुखारी सीरीज़ की अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए।